बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ पे दुनिया में जिस जिस कोने में मुझे देख रहे हैं, अल्लाह आपको खुश और सलामत रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ घर के बने हुए अनारदाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही झटपट बन जाने वाली, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बाकी रेसिपीज की तरह ये भी अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने अनार लिए हैं और आजकल मौसम अनारों का है, काफ़ी ज़्यादा अनार आ रहे हैं मार्केट में, तो इस तरह मैंने अनार निकाल लिए हैं। और अब मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि हमने अनार को किस तरह कट करना है। अनार के फ़ायदे बताऊंगी कि अनारदाना आप किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी चाय बनती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत से खानों में अनारदाने का इस्तेमाल होता है। मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूंगी। अनार को कट करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ मैं सबसे पहले टॉप से ऊपर से कट कर रही हूँ इसको, ये देखें इस तरह। और अब हम इसको कट करेंगे नीचे की साइड से सेम इसी तरह। इससे अनार बहुत जल्दी निकल आते हैं और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता काम ये, क्योंकि अक्सर हम लोग अनार इसी वजह से नहीं खाते कि उसको निकालना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी टिप को शेयर कर रही हूँ कि आप इस तरह अनार को कट करें। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसको निकालना कितना आसान है। ये देखें, ये मैं खोल रही हूँ इसको, और इस तरह आप इजीली अनार के दानों को निकाल सकते हैं। बहुत ही झटपट और बहुत जल्दी से निकल जाते हैं दाने। यहाँ पे जी अनार के दाने सारे मैंने निकाल लिए हैं। जस्ट एक रखा था मैंने, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम किस तरह इजीली अनार हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको धूप में रख दूंगी तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए। मुसलसल इसको धूप में रखना है हमने और इसको ड्राई होने देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अनारदाना हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तकरीबन 5 दिन मैंने इसको धूप में रखा था और ये बेहतरीन सा ड्राई हो गया है। आप देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत लग रहा है। क्वांटिटी इसकी बहुत ही कम हो जाती है। अनारदाने के अगर फ़ायदों की बात करूं तो आप अनारदाने का कहवा बना के पी सकते हैं। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनके लिए बहुत मुफीद है। मैदे की तेजाबियत को दूर करता है, गैस नहीं होने देता। तो इसके बहुत से फ़वाइद हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका कहवा भी आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये होममेड अनारदाने की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा अच्छी और आसान रेसिपीज के साथ आऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।